नमस्कार। हमने सोचा था कि थोड़ा समय के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लेते हैं, लेकिन कांड ही इतने ज़्यादा विश्व में होते जा रहे हैं कि वीडियो बनाना ही पड़ा। इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि आने वाले समय में जो विश्व युद्ध होगा, जो फुली फ्लेजेड वार होगा, वर्ल्ड वॉर 3, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जैसा कि अभी हम देख रहे थे कि पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है ही, लेकिन ईरान हमारा मित्र था। आप लोग बोलते हो कि ईरान तो हमारा मित्र है, अफगानिस्तान हमारा मित्र है, लेकिन अचानक से कैसे होगा। तो आपने देखा होगा ईरान ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। जो सुप्रीम लीडर हैं खमेनेई, उन्होंने कहा है कि जो माइनॉरिटीज़ के साथ यानी मुस्लिमों के साथ इंडिया, गाजा और म्यांमार में हो रहा है, यदि उसको आप इग्नोर करते हो तो आप मुस्लिम नहीं हो। यानी जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है वो नोटिस करो। तो भारत भी इसमें अपनी बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दिया है कि आप पहले अपने देश में देखो कि वहाँ माइनॉरिटीज़ की क्या हालत है। इसी प्रकार आगे चल के जितने भी सर्वसमीकाएँ हैं, जितने भी इक्वेशंस हैं, सब चेंज होते जाएंगे और भारत के खिलाफ, पर्टिकुलरली भारत के खिलाफ बहुत से देश, 13 देश कहा गया है, इकट्ठे होंगे। अभी पाकिस्तान भी रिसेंट अपने रक्षा दिवस के दिन इस चीज़ को एडमिट किया है कि 1999 करगिल वार में वही लड़ाई किया था। शुरू में क्या बोल रहा था कि उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, हम नहीं लड़े हैं। अब वो बार बार बचता भी आया है, लेकिन इस बार उसका जो सेना प्रमुख है आसिम मुनीर, उसने ओपनली एक्सेप्ट किया है कि 1999 करगिल वार में शहादत हुई थी, उन्होंने बलिदान दिया था। इसके पहले नहीं मान रहे थे, इवन उन्होंने अपने सैनिकों का लाश लेने के लिए मना कर दिया था कि हमारे नहीं हैं, हम इनको नहीं जानते। और आज पता चला वही लड़े। तो इसी प्रकार से चीजें बदलती जाएंगी। अभी जो इजराइल से लड़ाई हो रहा है, 5-6 फ्रंट को संभाल रहा है इजराइल। वहां भी ईरान लड़ाई कर रहा है, बोल रहा है हिजबुल्ला लड़ाई कर रहा है। वहां पैलेस्टीन वाला बोल रहा है कि गाजा लड़ाई कर रहा है, मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूं। और इसी हिजबुल्ला के साथ अभी एक कांड हुआ है, पेजर कांड। हुआ यह है कि वहां के जो लड़ाके थे, जितने लोग पेजर खरीदे थे, कई हजारों में पेजर खरीदा गया था। सबसे पहले जान लो पेजर क्या होता है। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखा होगा, ऐसा कुछ डिवाइस रहता है, यहाँ पर लोग कमर में लगा के घूमते हैं। जिस समय लैंडलाइन का चलन था, एसटीडी पीसीओ चलता था, उस समय एक पेजर डिवाइस होता था। उसमें किसी छोटे मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकते थे, यस, नो या फिर हेलो, जो भी पहले नोकिया के मोबाइल में लिखते थे, उससे किया जा सकता था। लेकिन आज के जमाने में जब डिजिटल मैसेज हो गया है, सेलुलर मैसेज हो गया है और इवन व्हाट्सएप आ गया है, फिर उन लोग क्यों यूज कर रहे थे ऐसा। तो इसका गणित यह है कि एज अ खुफिया तंत्र जो पेजर है वो सबसे सेफ माना जाता है, क्योंकि उसमें लोकल नेटवर्क का खेल होता है पूरा। उन्होंने सबसे पहले लोकल सर्वर हैक किया, फिर उसमें स्क्रिप्ट इंसर्ट किया और फिर स्क्रिप्ट ओवरलोड इतना ज्यादा कर दिया कि उसकी लिथियम आयन बैटरी गर्म होकर फट गई। जो भी हुआ आप वीडियो देख सकते हैं, इतने भयंकर एक्सीडेंट हुए हैं। अभी तक जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और कई लोगों की मौत भी हो गई है। इस घटना से अमेरिका और चाइना का कान खड़ा हो गया है कि जो ये लोग सोचे थे कि वर्ल्ड वॉर 3 में ही लोग करेंगे जिस टेक्निक का उपयोग, वो अभी ये कर दिया इजराइल, और अब लोग अपनी सेफ्टी का ज्यादा ध्यान देंगे। ये बात मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके 4-5 महीने पहले इंस्टाग्राम लाइव में किसी ने पूछा था, तो हमने इसका पॉसिबिलिटी जाहिर किया था कि जो मोबाइल हम चलाते हैं, जैसे OnePlus है मेरे पास, ये भी चाइना से है। जो आप आईफोन चलाते हैं वो भी मेड इन यूएसए है। उसमें वो लोग क्या फिट किए हैं, क्या नहीं किए हैं। आज मैं देखता हूँ कई OnePlus मोबाइल में एक लाइन बन जाता है, सीधे से स्क्रीन लाइन बन जा रहा है। कब बन जा रहा है? जब वो अपडेट कर रहे हैं सिस्टम को। तो सिस्टम को अपडेट करने से यदि लाइन बन जा रहा है तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आपका आजकल तो 5000 mAh का बैटरी आम हो गया है और लोग 24 घंटा मोबाइल अपने साथ रखते हैं, सोते भी मोबाइल के साथ हैं। आप समझिए, अगर एक बटन दबा और 5000 mAh का बैटरी सीधे बम लेके घूम रहे हैं, सीधे फटेगा। आगे ये चीज और डरावनी हो जाएगी जब मैं आपको ये बताऊंगा कि आजकल स्कूटी से लेके कार तक सभी कनेक्टेड हो गए हैं। तो ये जो कनेक्टेड फीचर यूज करते हैं मोबाइल में, और जो कार में आजकल टेस्ला कार है, ऑटो पायलट कार है, सेल्फ ड्राइविंग कार आजकल यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कार, तो उन सभी में ब्लूटूथ से कनेक्ट करके मैं स्कूटी का अपने मीटर देख लूँ। सारा चीजें कन्वीनियंस के लिए लोग कनेक्टेड चीजें लेने लग गए हैं। और आगे चल के यदि इसी कनेक्टेड चीजों में आप कार चला रहे हो, आपकी पूरी विंडोज लॉक हो गई, पूरे डोर लॉक हो गए, अंदर से आग लग गई, तो क्या कर पाओगे? पहला, इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे ज्यादा खतरा है। दूसरा, स्कूटी हो गया। आजकल तो स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं, एप्पल वॉच पहन रहे हैं। ये वॉच पहने, यहाँ एक्सप्लोड हो गया, हाथ में 1000-1500 का स्मार्ट वॉच आ रहा है, वो अगर एक्सप्लोड हो गया, उसकी लिथियम आयन बैटरी, फिर क्या होगा? जब विश्व युद्ध होता है ना, तो किसी भी प्रकार के ह्यूमैनिटेरियन नियम दरकिनार कर दिए जाते हैं। जैसे एक संधि हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि ऐसा नहीं लड़ेंगे, वैसा नहीं लड़ेंगे, फायर फ्लेमर यूज नहीं करेंगे, जो फ्लेम गन होता है यूज नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले विश्व युद्ध में सब चीज यूज करेंगे।
बोलते हैं ना विदेश वाले कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। हमारे महाभारत काल के युद्ध बता रहा हूँ, इतने ज़्यादा नियम थे। रात्रि में नहीं लड़ेंगे, स्त्री को नहीं मारेंगे, कोई हथियार छोड़ दिया तो उसको नहीं मारेंगे, कोई पीठ दिखा रहा है उसको नहीं मारेंगे। एक से एक लड़ेगा, रथी से रथी, महारथी से महारथी, पैदल से पैदल लड़ेगा। उसके बाद भी अभिमन्यु के साथ ये लोग छल करके बहुत लोग मिलके मारे। आने वाले समय में भारत को इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। अभी बीच में इंटरनेट का ब्लैकआउट हुआ था तो रसिया और चाइना ही सेफ थे, क्योंकि इनके पास खुद का जीपीएस है, खुद के सैटेलाइट हैं और खुद की बहुत सी चीज़ें लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। और हम एज एन इंडियन बहुत चीज़ों पे डिपेंडेंट है, चीन पे, ताइवान पे, जापान पे, अमेरिका पे। जब वर्ल्ड वार होगा तो एक बटन दबाएंगे सारे आईफोन आपके लॉक हो जाएंगे, एक बटन दबाएंगे सारे कनेक्टेड फीचर जितने आपके कार हैं सब इमोबिलाइज हो जाएंगे। मालिका में क्या लिखा है कि वैज्ञानिक यंत्र माने अचल होई ब, हरिंग कर चक्र खाली घुरुन रजथी ब। यानी जो वैज्ञानिक यंत्र हैं प्रभु के कोप से या कृपा से अचल हो जाएंगे, इमोबिलाइज हो जाएंगे और केवल हरि का चक्र ऊपर घूमता रहेगा। एक जगह क्या लिखा है कि काल चक्र रही शून्य घुरु थी बे, ग्रामे ग्रामे नाच जीबे, सात खंड ग्राम खंडीय है ब, निष्ठा वचन मोहर। यानी काल चक्र ऊपर घूमता रहेगा और पूरा नाश हो जाएगा, पापियों को नाश हो जाएगा और 7 खंड ग्राम मिलके एक हो जाएंगे। बहुत कुछ लिखा है। लोग बोलते हैं कि कल्कि जी के हाथों से मरेंगे, इस कलयुग में अगर मरेंगे तो हमारा कल्याण होगा, लेकिन एक बैड न्यूज है। इसमें लिखा है इस बार जो वध होगा वो काल चक्र से होगा। ये गज और ग्राह की लड़ाई नहीं होगी जिसमें दोनों को मोक्ष प्राप्त होगा। इसी प्रकार से मालिका में लिखा है कि लेखा यंत्र माने उलट पड़िबे, पढ़ा ज्ञानी हेबे बड़ा। लेखा यंत्र, टाइपराइटर, और इसके पहले जो बताया मैं राजी पिक्चर में जो लेखा यंत्र होता था टावर से जो करते थे वो खराब हो गया। ये किस किस कारणों से हो सकता है? पहला तो सौर झड़ जिसको सोलर स्टॉर्म बोलते हैं, और दूसरा इस टाइप को जो इजराइल किया है, ये सब भी कारण हो सकते हैं। तो मालिका में लिखा है कि लेखा यंत्र माने उलट पड़िबे, पढ़ा ज्ञानी हेबे बड़ा। जो पढ़े लिखे हैं वो पूरा भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज आजकल हम लोग इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो चुके हैं कि 70 गुणित 2 भी हम लोग कैलकुलेटर से करते हैं। मोबाइल में कैलकुलेटर निकालते अपने दिमाग से नहीं करते। तो पढ़ा ज्ञानी है बे बड़ा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि पूरे तरीके से हम लोग दिमाग से एक्सेल में हम लोग किए, उसके बाद सम अप कर देते हैं, अपने से बेसिक जोड़ घटाना भी नहीं कर पा रहे हम लोग। और हरि के चक्र के बारे में क्या लिखा है कि रहीबू मुँह सुदर्शन चक्र को घुड़ाई। मेरे जो भक्त रहेंगे वो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करेंगे, ऊपर से घूमते रहेंगे और मेरे भक्त रक्षा पाएंगे और दुष्टों का विनाश होगा। भारत में इवन विदेश में जितने भी फाइटर प्लेन्स हैं, जितने भी एयरलाइंस हैं, सब जीपीएस पे डिपेंडेंट हैं। किसके? अमेरिका के जीपीएस पे। अभी भारत खुद का बनाया भी है लेकिन उतना डेवलप्ड नहीं है। और विदेशी कितने सगे हैं किसके, ये आप लोग आगे चल के समझेंगे, पिछले वर्ल्ड वार में देख चुके होंगे। अभी क्या हुआ है, जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है उसका फायदा लेना चाह रहा था अमेरिका, लेकिन रूस, चाइना और भारत अब एक साथ होके इस चीज के बारे में, जो डीप स्टेट जिसको बोलते हैं, उसके खिलाफ अभी लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अमेरिका से सीधा सीधा बोलता है। आजकल भारत जब से मोदी जी का कार्यकाल आया सीधा सीधा मुंह पे बोलता है और इससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। इसके पहले बोला था अगर कोरोना का वैक्सीन नहीं दोगे तो सैंक्शन लगाऊंगा, कार्रवाई करूंगा, ट्रंप बोल रहा था। जो ट्रंप अभी बोल रहा है कि मैं आऊँगा तो लड़ाई नहीं होगा ना, यही लोग लड़ाई के कारण बनेंगे, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है। अमेरिका केवल अपना सगा और किसी का सगा नहीं है। जितने भी आईसिस, जितने भी रेडिकल इस्लामिक संगठन है, सभी को यह खड़ा किया है। सबको पता है जितने भी आतंकवादी संगठन है अमेरिका खड़ा किया है और बाद में वहां से एकदम क्लीन होकर निकल जाता है और वहां के लोग दुख भोगते हैं। अभी अफगानिस्तान बहुत बड़ाई कर रहा है भारत की कि भारत बहुत अच्छा है, भारतीय अफगानी भाई भाई। देखिएगा आगे क्या होता है। लोग पूछते हैं कि क्या अभी समय है, क्या अभी धारा में आए, क्या अभी शाकाहारी हो जाएं, क्या अभी धर्म करने लग जाएं तो बच जाएंगे? इसका आंसर है हाँ, अभी भी समय है। जब मीन शनि चालू नहीं हुआ है 2025 में, अगर ऑफिशियल उसका लें तो 29 मार्च 2025 को चालू होगा। शनिवार है, जबकि मालिका में लिखा है गुरुवार है। यदि आप चाहेंगे तो ये गुरुवार को कैसे पड़ रहा है 2025 को, 3 अप्रैल को पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है इसकी डिकोडिंग और मीन शनि में क्या लिखा है होने को, यहाँ तक के लिखा है भारत पराधीन हो जाएगा मीन शनि योग में। यदि आप चाहते हैं ये सारी चीजें पे डिटेल्ड एनालिसिस करके हम लोग वीडियो बनाएं तो आप कमेंट कीजिएगा, बनाएंगे उसको। अब इजराइल जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जो 4 किताबें हैं उसमें से एक में बोला गया है कि इजराइल बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष है। तो उनके जनता के मन में ये बात घर कर गई है कि ये लोग विशेष हैं। इसके पहले भी इजराइल को यानी यहूदियों को खत्म करने का सोचा था हिटलर, उसका क्या हुआ आप लोग सब जानते हैं। इजराइल भारत सहित अमेरिका पूरे विदेशों में अपना छाप छोड़ चुका है। किस चीज में इजराइल नहीं है? मैगी इजराइल,
मेकअप में जो लॉरियल यूज करते हैं, पॉन्ड्स यूज करते हैं, सब इजराइल। कोका कोला, स्प्राइट, फैंटा, लिम्का, सारी चीजें इजराइल की हैं। इजराइल का एक खुफिया संगठन है, उसका नाम है मोसाद। वो सबका बाप है। जैसे रूस का केजीबी है ना, वैसा इजराइल का मोसाद है, और इसने बहुत बार भारत की हेल्प करी है। ये मोसाद का ही पूरा गणित है जो ये पेजर ब्लास्ट हुआ, एक्सप्लोड हुआ है, और आगे बहुत कुछ करेंगे ये लोग। इन्हीं का आयरन डोम है। टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज करते हैं? फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग यहूदी है। यहाँ तक कि सबसे बड़ी चीज जो गूगल आप चलाते हैं ना, वो भी यहूदी है, गूगल का जो फाउंडर है। खाने से लेके, कॉस्मेटिक से लेके, पहनने से लेके, और इवन इस प्रकार का ये लोग अमेरिका में घुस चुके हैं कि जितने भी कार्टून बनते हैं ना बच्चों के, वहां भी यहूदियों का महिमा मंडन किया जाता है। तो अमेरिका और इजराइल है, ये आपस में बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे से इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं ना कि मालिका में लिखा है आगे चल के इजराइल तबाह हो जाएगा। और यदि तबाह नहीं हुआ तब भी वो भारत की मदद नहीं कर पाएगा। क्यों? अमेरिका के एहसान के तले इतना ज़्यादा दबा रहेगा कि कुछ नहीं कर पाएगा। न्यूट्रल होना पड़ेगा मजबूरन उसको। या तो तबाह हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए नहीं करेगा, या तो अमेरिका हमारे खिलाफ रहेगा तो वो हमारी मदद नहीं कर पाएगा। अभी बहुत ज्यादा बोल रहा है बेचारा, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलता है। इजराइल हमारा मित्र था, रूस हमारा मित्र था, हमेशा रहेगा, कभी धोखा नहीं देगा। ये सब टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स हैं, यानी इनको आजमाने की जरूरत नहीं है। रूस आके यहाँ पर पूजा करेगा 13 दिन छतिया में। आप बोलेंगे छतिया के ऊपर एक विस्तृत वीडियो बन सकता है कि रूस आएगा। इवन त्रिजटा का जो वंशज है जिसको विलेन बताया जा रहा है ना, मालिका में उनके बारे में लिखा है कि त्रिजटा माता भक्त थी, उनको भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त थी, और माता सीता जी की 13 महीना उन्होंने सेवा की थी। तो उनको आशीर्वाद मिला था कि तुम्हारे 13 पुरुष राज करेंगे भारत में आगे चल के, और वो 13 पुरुष हो चुके हैं। आगे चल के त्रिजटा दारू ब्रह्म जी को छतिया ले जाएगा, और वहां दोनों का मोक्ष होगा। किसका? पहला रूस का, और दूसरा त्रिजटा का मोक्ष हो जाएगा वहीं से। ये चीजें कमिंग ईयर्स में होने वाली हैं। टाइमलाइन तो नहीं दिया जा सकता। सतयुग के पहले जो सतयुग की टाइमलाइन दी गई है उसके ये ठीक पहले होगा, 7 दिन अंधकार के ठीक पहले होगा। अब एक और कंफ्यूजन आपका क्लियर कर देना चाहता हूं। आप लोग पूछते हो कि भैया अभी फाइटर जेट्स का जमाना है, सुपरसोनिक विमान का जमाना है, आयरन डोम का जमाना है, तो मालिका में क्यों लिखा कि हजारों अश्व करताल करते हुए यानी परेड करते हुए घुसेंगे? क्यों लिखा है? ऐसा क्या होगा? आपको मैं समझा देना चाहता हूं। अणु परमाणु जब विस्फोट होंगे, मालिका में लिखा है अणु परमाणु रही चीज जेते गुप्त हुई, दिन से कमान फुटिबे पृथ्वी रहिबे नहीं। यानी अणु परमाणु जो छुपा के रखे हैं ना, अभी जो हमास की लड़ाई हुई थी, लोग अंडरग्राउंड टनल बनाए थे, सबको विस्फोट कर दिया इजराइल। कई बार ऐसा होगा कि जो रखा हुआ अणु परमाणु है ना, सब अपने आप एक्सप्लोड हो जाएंगे। लिखा है मालिका में। उस समय, जिस समय ये बना नहीं था, उस समय लिखा है मालिका में। लिखा है विज्ञान विहंग झड़िब नाच जीव सैनिक, विद्या बुद्धि हजाई देबे रसायनिक। रसायनिक यानी केमिकल वेपन का भी यूज होगा। विद्या बुद्धि सब भ्रष्ट कर देगा जब ये चीजें होगा। ऊपर कलरफुल दिखेगा। पूर्व पश्चिम रंग वर्णिमा है ब, गिरी माला चमकी ब। पूरा रंग वर्णिमा हो जाएगा पूर्व पश्चिम। लोहा खंडा माने भारतीय बोली ब, रूसिया शासन है ब। लोहा खंडा यानी लोहे का खंडा यानी तलवार भारत में घूमेगा, और उसी समय रूस का शासन होगा। बंगाल की तरफ सेंटर करेगा रूस। इसीलिए हमको कंफ्यूजन रहता है कि मित्र रहेगा कि शत्रु रहेगा, रूसिया शासन करेगा कि रक्षा करेगा। इसके बारे में एनालिसिस करने की, विचार करने की जरूरत है। लेकिन अल्टीमेटली रूस हमारा मित्र ही रहेगा। आप बोलेंगे इसके पर डिटेल वीडियो। छतिया हो गया, त्रिजटा वंश हो गया, मीन शनि योग हो गया जो कि 2.5 साल अभी आने वाला है। मालिका में लिखा गया है कि मीन शनि आसी करीबे राजत्व मानव मारुणी है। जब मीन शनि आएंगे तो मानव मारुणी, पॉपुलेशन डिक्लाइन चालू हो जाएगा। गुप्त मारुणी आप लोग पूछते हो क्या है? गुप्त मारुणी मैं आपको बताता हूँ। मालिका में लिखा है कि 24 अंकरे गुप्त मारुणी सुन विनोता 12। गुप्त मारुणी यानी ऐसा मृत्यु जो गुप्त हो, जो पता ना चले। लोग डांस करते करते मर जा रहे हैं। 7 साल का लड़के को हार्ट अटैक आ रहा है, 9 साल की लड़की को हार्ट अटैक आ रहा है, 32 साल के इंस्पेक्टर को सोते सोते हार्ट अटैक आ जा रहा है, जबकि उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी, उनके माँ बाप को हार्ट प्रॉब्लम नहीं था। अब ये कैसे हो रहा है? कोलेस्ट्रॉल भी उनका ज्यादा नहीं था, ट्राइग्लिसराइड भी ज्यादा नहीं था। एक स्टडी से अभी पता चला है कि एक जीवाणु है, बैक्टीरिया, वो हार्ट में जाके ब्लॉकेज कर दे रहा है, और ये दांत के सड़न से उत्पन्न होता है। अब बताओ ये स्टडी कहाँ थी? इससे कैसे बचा जाए? तो इसी प्रकार से भिन्न भिन्न रूप मालिका में लिखा है। रोग रूपे महामाया शरीरे खिलिब, कहारी आयत बाबू सेठारे न थी ब। यानी ये जो महामाया है ना, रोग रूपे शरीर में घुस जाएंगे, रोग रूप में, और किसी का कोई ठिकाना, कोई आयत नहीं रहेगा। तो टॉपिक पे वापस आते हैं कि आने वाले समय में क्यों लिखा है कि तलवार चलेगा भारत में, घोड़ा घुसेंगे, हाथी से घुसेंगे, घोड़े हाथी लड़ाई होगा। क्योंकि इसके बारे में आपको एक वाकया बताता हूं, आप खुद ही समझ जाएंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा गया था 3rd वर्ल्ड वार के बारे में कि ये 3rd वर्ल्ड वार कैसा होगा। तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली थी
कि मुझे नहीं पता थर्ड वर्ल्ड वार किस वेपन से लड़ी जाएगी, लेकिन जो ये चौथा वर्ल्ड वार लड़ा जाएगा ना, वो लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा। यानी आप समझ जाइए, तृतीय विश्व युद्ध में इतना विनाश होगा कि चौथा विश्व युद्ध होने के लिए कुछ बचा ही नहीं रहेगा। लोग प्राग ऐतिहासिक काल में चले जाएंगे, वो स्टोन एज में चले जाएंगे, बहुत प्राचीनतम समय हो जाएगा। लेकिन यदि मालिका की माने तो अनंत युग शुरू हो जाएगा। भारत हर प्रकार से सेफ रहेगा। भारत में भी विनाश होगा तो दुष्टों का विनाश होगा, ऐसे लोगों का विनाश होगा जो इस सत्युग के लिए एलिजिबल नहीं है। तो वीडियो के लास्ट में फिर से वही बात करना चाहता हूँ जो हर वीडियो में बोलता हूँ कि इस घोर महाकली से, जहाँ कोई किसी का सगा नहीं है, भक्तों में द्वंद्व है, इसमें भी कंपटीशन है, तू छोटा मैं बड़ा, एक पथ पतांतर मत मतांतर खड़े हो चुके हैं सनातन धर्म में। इससे बचने के लिए क्या करें? सबसे पहले शाकाहारी हो जाइए, सत्य पे चलिए, व्यभिचार, झूठ, शराब, किसी भी प्रकार का मद्य त्याग कर दीजिए और 3 काम कीजिए। पहला माधव नाम जप, दूसरा त्रिसंध्या धारा और तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। ये जो रेगुलर करेगा उसको इन सारे चीज़ों से रक्षा होकर आगे चल के अनंत युग में एंट्री मिलेगी, भगवान का शरण प्राप्त होगा। आगे आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, बनाने की कोशिश की जाएगी। आजकल हमारे पास समय नहीं है। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए बने रहें मालिका वचन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।